हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज़। और जो भी व्यूअर्स नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़, वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि करंटली आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ये मैं ब्रीफ में आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसी वीडियो में मैं आगे ब्लैक मैजिक क्या होता है, स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो क्लियर हो सके और आपको एक राइट पाथ मिल सके। यही आज के रीडिंग का पर्पस है। तो अंत तक बने रहिए ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो क्लियर हो सके। तो पहले आज चेक करते हैं आपके पार्टनर करंटली किस एनर्जीज़ में है। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, अरे ये गिर गए, ये नहीं लेंगे हम। बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट, उसके बाद है यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। देन वी हैव लवर्स, और क्या चाहिए। लवर्स आ गया तो दिल खुश हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर रीडिंग की जो एनर्जीज निकल कर आई है वो यही है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उनका आपके लिए। ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर और आपकी एनर्जीज़ पर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रही है। और इस एनर्जीज़ का ये इफ़ेक्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरीके से वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी करके रखा है तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या किसी फेक आईडी से ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आपके पार्टनर आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हुए दिख रहे हैं और आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आपके पार्टनर अंधेरे से लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें पाथ दिखा रहे हैं। हो सकता है इस फुल मून पर आपको ट्रिगर मिला है ऑलरेडी और आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में हो और आपको ये लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर के एक्शंस तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, तो ये एनर्जीज़ कैसे रेजोनेट हो सकती है। तो गाइस, जब इंसान के हाथ में उस वक्त उस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके हाथ में, या वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं उस वक्त, तो वो फीलिंग्स हाइड करते हैं, लेकिन उनके दिल में आप बसे होते हो। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो बाहर से क्या दिखा रहे हैं, लाइक वो प्रिटेंड क्या कर रहे हैं। डीप डाउन फीलिंग्स है, फीलिंग्स नहीं होती तो लवर्स कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड नहीं आता। लवर्स कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है दोनों, और द हर्मिट, ये तीनों मेजर अरकानास हैं जो मेजर लाइफ इवेंट्स को इंडिकेट करते हैं, जो आपकी लाइफ में होकर ही रहता है। और बीच में है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ये टेम्प्ररी डे बाय डे की एनर्जीज होती है। तो आपके पर्सन डे बाय डे या आने वाले 4 हफ्तों में आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज जो उनकी एनर्जीज़ है वो उन्हीं पर हावी हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को मिस कर रहे हो और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आप उन्हें सडनली कॉल या मैसेज कर दो, उसके बाद वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे और फिर आप दुखी हो सकते हो। अगर ये होता है तो आगे से आपको अवेयर रहना है, इमोशंस को बैलेंस में रखने की आपको भी ज़रूरत है। फ़िलहाल आपके पार्टनर फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं
उन्हें लग रहा है कि अभी उन्हें मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मेंटल सपोर्ट उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, ना उनकी फैमिली की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। जिस पर्सन पर या जिन लोगों पर पास्ट में उन्होंने भरोसा किया था, वो सब लोग उनकी लाइफ से छूटते चले जा रहे हैं और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। हम डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या होते हैं। इस टॉपिक पर मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। तो पहले तो मैं यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रखूँगी, उसके बाद जस्टिस का कार्ड होगा, डेथ कार्ड होगा, देन द टावर का कार्ड होगा, हर्मिट का कार्ड होगा, टेम्परेंस का कार्ड होगा और डेविल का कार्ड होगा। गाइस, ये जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन कार्ड्स के माध्यम से मैं आज आपको समझाऊंगी कि असेंशन सिम्टम्स क्या होते हैं, एनर्जीज कैसे वर्क करती है और ब्लैक मैजिक के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। आपने देखा होगा या आपकी खुद की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बीमारियां होना, रिश्ते नाते सडनली टूटने लगते हैं और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इन सब समस्याओं के 3 कारण बनते हैं। पहला कारण, आप पर किसी ने नकारात्मक एनर्जीज सेंड की है, जो ये डेविल कार्ड है यहाँ पर। देखिए गाइज, कार्ड्स मैंने बस यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन ये डेविल कार्ड एनर्जीज, बहुत कुछ एनर्जीज एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपको किसी रीडिंग में डेविल कार्ड दिखाई दे तो उसका मतलब हमेशा ब्लैक मैजिक ही नहीं होता है, ये भी आप समझ लो। मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कार्ड्स रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो पहला कारण, किसी ने आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। दूसरा कारण, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आप हर्मिट एनर्जीज़ में जाते हो, आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और तीसरा कारण है आपके प्लैनेटरी इश्यूज़। आपके जो प्लैनेट्स हैं वो अगर हैवी है, ख़राब चल रहे हैं आपके सितारे, तो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल आ सकती है। जो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रखा है मैंने, अगर विस्तार से बताया जाए तो जो नेगेटिव स्पेल वर्क होता है वो हर किसी पर काम नहीं करता है। जिसका आभा मंडल, जिसे हम ऑरा बोलते हैं, वो अगर वीक है किसी का, आपके सितारे प्लैनेट्स खराब है, तो ये एनर्जीज़ आपके ऊपर काम करती है। ये एनर्जीज़ हर किसी पर्सन के ऊपर काम नहीं करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो इससे आपका आभा मंडल नेचुरली क्लीन होता है, आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होती है, आपकी पावर्स बढ़ती है और इस एनर्जीज़ में जो इंसान होता है उस इंसान के ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी इविल आई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता है गाइज। आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उनके ऊपर आपने कभी नहीं सुना होगा कि नेगेटिव स्पेल वर्क का असर बहुत ज़्यादा हुआ है। बिकॉज़ उन लोगों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके उनका आभा मंडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है कि ये एनर्जीज़ उन पर वर्क नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स बोलूँ या फिर जो योद्धा होते हैं, योद्धा लाइक कि आपने अगर मूवीज़ में देखा होगा कि वो शील्ड पहनते हैं, तो वो जब शील्ड पहनकर युद्ध में जाते हैं तो उनकी तरफ जो भी बाण आते हैं या जो कुछ भी उनके ऊपर फायरिंग होती है वो उनके अंदर नहीं जाती है, वो शील्ड उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके ऑरा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कि आपके ऊपर छोड़ी गई कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके बॉडी तक, सोल तक नहीं पहुंच पाती है, वो वहीं से रिटर्न सेंडर के पास चली जाती है। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए,
मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए ताकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो सके और आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ का असर ना हो सके। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, इन सब ग्रहों की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो आपकी कुंडली में ग्रहों की अशुभ युति बन रही है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। और ये जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है कि आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली आपकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको पता है ये सितारे खराब क्यों होते हैं? सितारों का खराब होना मतलब यह हमारे खुद के द्वारा ही निर्मित कर्म होते हैं। हम खुद ही हमारे एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू या सोच विचार के थ्रू नेगेटिव कर्मास क्रिएट करते हैं, जो किसी एक लाइफ टाइम में, पास्ट के किसी बर्थ में या इसी जन्म में आपके द्वारा किए जाते हैं। और आपके खुद के कर्मों की वजह से आपके सितारे खराब चल रहे हैं। सितारे ऐसे खुद से खराब नहीं होते हैं। जब आपकी कुंडली में वो योग बनते हैं, अशुभ युति जिसे बोलते हैं, अशुभ ग्रहों की युति इसीलिए बनती है बिकॉज आपके कुछ ऐसे कर्मास है पेंडिंग जो उस समय आपको फेस करने हैं और वो कर्म आपको क्लीन करने हैं, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ चल रहा है। कुछ लोगों के केस में उन्होंने कुछ गलत कर्म नहीं किए होते हैं, पर उनके पूर्वजों द्वारा, एंसेस्टर द्वारा किए गए गलत कर्मों के जो सज़ा होती है वो हमें भी चुकानी पड़ सकती है। अगर आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज आप पर नाराज़ है और आपकी तरफ से उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, तो भी आपके जीवन पर दुष्प्रभाव होता है और आपको कोई बताता है कि पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो ये एक रीज़न यहाँ पर होता है। उसके बाद आती है अवेकनिंग जर्नी। अवेकनिंग जर्नी मतलब टॉपिक आता है उसके बाद उसके बाद का टॉपिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। अवेकनिंग जर्नी क्या होती है? जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो जो भी आपके टॉक्सिक कनेक्शन है उन सब लोगों से आप दूर हटने लगते हो और वो कनेक्शंस टूटने लगते हैं। आप उन लोगों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हो या तो लेस कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हो। आप आपकी फैमिली, फ्रेंड्स से भी, और जो आपके, अगर आप किसी टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो या वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, इस केस में भी आप उन सब लोगों से अलग होने लगते हो और उनके साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में नहीं बोलूँगी मैं, बाकी लोगों के बारे में बताऊँगी कि बाकी लोगों के साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं हो पाती है। आपको एक अधूरापन महसूस होने लगता है। आप इंटेंस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज में चले जाते हो। आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है और कोई भी आपको नहीं समझ सकता। ये जो फीलिंग्स है वो आपके अंदर आने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। आप में फियर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट की, एंगर की, रिवेंज की एनर्जीज आप पर हावी होने लगती है बिकॉज पास्ट में आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है वो सब एनर्जीज रीसर्फेस होना स्टार्ट हो जाती है। आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसमें दिक्कतें आने लगती है। माइंड फॉगी हो जाता है। कभी कभी ब्लरी विजन्स भी आपको आते हैं, ठीक से दिख नहीं पाता है आपको। कानों में आवाज़ सुनाई देती है, डरावने सपने आते हैं या डरावने विजन्स दिखते हैं। बस सोने का मन करता है, बॉडी की ताकत ख़त्म हो गई है, ये महसूस होता है। आपका पार्टनर आपसे रन करता है इस दौरान, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। जो पार्टनर आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो पर्सन आपके साथ स्ट्रेंजर लाइक बिहेवियर करता है और आप यहाँ से आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं आप पर या आपके पार्टनर पर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था?
या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ ये सब कुछ हुआ और फिर आपके माइंड में ये आ रहा है या आने लगा कि किसी ने कुछ किया था या किया है? तो आप आपके जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो कुछ लोगों के केस में सच में नेगेटिव स्पेल वर्क भी होता है, बट मैक्सिमम ऑफ केसेस में यह अवेकनिंग के ही सिम्टम्स होते हैं। बिकॉज जब आपके डाउट्स बढ़ जाते हैं तो आप लोग भी किसी पंडित या तांत्रिक के पास जाते हो और वो लोग यही बताते हैं कि किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क करवाया है और आप उसके उपाय भी करवाते हो, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? बिकॉज आप असेंशन प्रोसेस में होते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हो, और जो लोग असेंशन प्रोसेस में होते हैं उन्हें किसी भी रिमेडी का, कौन सी रिमेडी मैं बोल रही हूँ, जो आप ब्लैक मैजिक समझ के कटवाने के लिए जाते हो, उसका असर नहीं हो पाता है और उस केस में आपके बहुत सारे पैसे भी चले जाते हैं। आप इसके पास जाते हो, उसके पास जाते हो, बहुत सारे लोगों के पास जाते हो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता, बिकॉज वो आपकी असेंशन प्रोसेस का एक पार्ट है। उसके बाद अगर जिन लोगों पर सच में नेगेटिव स्पेल वर्क हुआ होता है और जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में नहीं होते हैं, तो उन पर वो रेमेडीज काम कर जाती है और वो उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो बातें हैं, नेगेटिव स्पेल वर्क क्या होता है, स्पिरिचुअल असेंशन सिम्टम्स क्या होते हैं, प्लानिटरी इश्यूज़ क्या होते हैं, तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स है। इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, असेंशन सिम्टम्स हो रहे हैं, या प्लानिटरी इश्यूज़ है, कार्मिक इश्यूज़ है, एंसेस्टर इश्यूज़ है। तो लोग इन सब बातों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और फिर एक ही बात पर अटक जाते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ तो कर दिया है। तो आपको खुद इन सब बातों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, बिकॉज आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो गाइस। आप स्पिरिचुअल सोल हो, डिवाइन सोल हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स अवेयर भी हैं इन सब बातों से, और जो मेरे व्यूअर्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इन बातों से, तो अब आप और नॉलेज गेन करना स्टार्ट कीजिए खुद से भी, और समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। सच में किसी ने स्पेल वर्क किया है या असेंशन सिम्टम्स है, बिकॉज मैंने असेंशन सिम्टम्स भी आपको एक्सप्लेन किया है। असेंशन सिम्टम्स में आपका हेयर फॉल भी होता है, सडनली आपके हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, डल भी दिखने लगती है, आपका स्किन टोन डल हो जाता है, और सडनली कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हो जाता है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो वैसे वैसे आपकी स्किन टोन भी चेंज होती है। अगर आप रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो तो एक समय में आपके अंदर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के जो हैबिट्स होते हैं, बैठने का, उठने का तरीका होता है, वो आपको अपने अंदर महसूस होना स्टार्ट करेगा कि मेरा पार्टनर इस तरीके से बैठता था, उठता था, उसके बोलने का तरीका ये था। तो ये भी आपके अंदर आ जाता है। उसके बाद आप दोनों के जो फेशियल फीचर्स है वो भी सेम दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपने महसूस किए हैं या आने वाले समय में अगर आप एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी में हो। आपकी सोल नेक्स्ट लेवल असेंड होने के लिए आपके साथ ये सब कुछ चल रहा है। ओके, तो किसी और पर ब्लेम करने की वजह आप अपने आप पर काम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ और ज़्यादा ब्राइट हो सके, आपके पार्टनर के साथ भी आपका रियूनियन हो सके, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी और ज़्यादा आगे बहुत आप फल फूल सको। तो ये आपको करना है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या किसी और भी जर्नी में अगर आप हो, और अगर आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, तो थर्ड पार्टी के द्वारा नेगेटिव स्पेल वर्क किया ही जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी जब नेगेटिव स्पेल वर्क करती है तो वो आपके काउंटर पार्ट पर असर नहीं करता है।
आपको लगता है कि वो असर कर रहा है बिकॉज आपके पार्टनर ही इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं आपसे कि ऑटोमेटिकली आपके माइंड में यही आता है कि किसी ने तो नेगेटिव स्पेल वर्क करवाया है। तो ये जो होता है आपके केस में, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन ही तय करते हैं कि कब आपके पार्टनर का थॉट चक्रा ब्लॉक करना है, कब आप दोनों को कम्युनिकेशन में लाना है, कितना आपको एनर्जीज उन्हें देनी है और वो कब आपकी तरफ आएंगे, ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है। कब आपका कौन सा चक्रा एक्टिवेट करना है, ये सब ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं यहाँ पर ब्रीफ में बता रही हूँ। डीप वीडियो में आगे बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं ब्रीफ में आपको जितना हो सके उतना नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये होता है गाइज। तो आपको ये जो माइंडसेट है ना लोगों का कि हमारे ऊपर किसने करवाया है, हमारे पार्टनर के ऊपर करवाया है, इससे थोड़ा सा साइड में हटने की कोशिश करो। आपको फोकस किस बात पे करना है कि आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ना है, खुद इनर वर्क करके खुद के अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी एनर्जीज का इफेक्ट आपके ऊपर ना हो सके। और अगर आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, तो आपके इनर वर्क का असर आपके पार्टनर पर होता है और आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्शन मिलता है, ऑलरेडी मिल भी रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अदर जर्नीज़ में भी हो तो भी प्रोटेक्शन मिल ही रहा है सभी लोगों को। तो आपको ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है और चीज़ों को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करना है। आपका जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। टैरो रीडिंग्स में जब भी करती हूँ तो नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज आती है, तो वो एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं आता है। कुछ कुछ जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ही आता है, लेकिन बाकी व्यूअर्स भी ब्लाइंडली वही फॉलो कर लेते हैं कि हाँ हमारे ऊपर भी किया ही होगा शायद, इसलिए मेरा पार्टनर इस तरीके से वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो आपको बस भगवान पर भरोसा करना है और उन्हीं पर सब छोड़ देना है। हमारी माँ काली है ही हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया आपको कि माँ काली इन्हीं असुरों का संहार करती है, इन्हीं असुरों का विनाश करने के लिए धरती पर आती है। और जब जब इन असुरों का हाहाकार बढ़ जाता है, जब दुष्ट प्रवृत्तियाँ आपकी लाइफ पर हावी हो जाती है, तो आपको माँ काली की प्रे करनी है आपके प्रोटेक्शन के लिए। आप दिल से पुकारोगे, वो आएगी और आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो ये रही जानकारी कि आपकी लाइफ में जब कभी कोई मुश्किल आती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, पर बहुत बार हम बाकी कारणों को नज़रअंदाज कर बस नेगेटिव स्पेल वर्क पर ही फोकस करते हैं। तो आज से, अभी से आपको आपकी सोच को बदलना है और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए प्रयास करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका प्यार दीजिए, ताकि और टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकूं। मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको भी मोटिवेट करती रहूं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।